हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द ग्रामर एज। आज की वीडियो में हम स्टार्स के थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे, जहां हम अंटार्कटिका की यात्रा करेंगे और हमारे समय के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को समझेंगे। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी के इस दूरस्थ क्षेत्र में क्या खास बातें छिपी हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की लेखिका तिसानी दोशी, एक नाम जिसने लेखन, कविता और नृत्य की दुनिया में अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। 1975 में चेन्नई में जन्मी तिसानी का बचपन भारत, तंजानिया और वेल्स जैसे विविध स्थानों में बीता, जिसने उनकी सोच और रचनात्मकता को गहराई प्रदान की। उनकी कविताएं जैसे कंट्रीज ऑफ द बॉडी और एवरीथिंग बिगिंस एल्सवेयर और उपन्यास द प्लेजर सीकर्स और स्मॉल डेज एंड नाइट्स जीवन के सबसे गहरे पहलुओं को छूते हैं। पहचान, विस्थापन और मानव शरीर जैसे विषय उनकी रचनाओं को और भी प्रासंगिक बनाते हैं। तिसानी की लेखन शैली आत्मविश्लेषण और गहरी संवेदनशीलता से भरपूर है, जो उनके पाठकों को सीधे दिल से जोड़ देती है। इसके अलावा वे एक कुशल नर्तकी भी हैं और चंद्रलेखा ट्रूप के साथ अपने अद्भुत प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं। तिसानी दोशी का जीवन और उनकी रचनाएं कला और आत्मा का एक अनमोल संगम है। चैप्टर शुरू होता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यदि आप पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका यात्रा करने के लिए एक अद्भुत स्थान है। इस साल की शुरुआत में मैंने खुद को एक रूसी रिसर्च वेसल अकादमिक सोकाल्स्की पर सवार पाया, जो मुझे दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और सबसे हवा वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर ले जा रहा था। मेरी यात्रा मद्रास से शुरू हुई, जो इक्वेटर से 13.09 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। यात्रा में 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और कई इकोलॉजिकल जोन्स को पार करना शामिल था। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने से पहले मैंने कार, हवाई जहाज और जहाज के माध्यम से 100 घंटे से अधिक यात्रा पूरी की थी। और फिर जब मैंने अंटार्कटिका के विशाल सफेद परिदृश्य और अबाधित नीले आकाश को देखा तो मेरी पहली प्रतिक्रिया राहत की थी। उसके बाद गहरा आश्चर्य, यह विशालता, यह एकांत और सबसे अद्भुत बात यह कि कभी ऐसा समय था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग का हिस्सा थे। यह विचार मन को झकझोरने वाला था। 650 मिलियन साल पहले एक विशाल दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना अस्तित्व में था, जो लगभग वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। उस समय जलवायु बहुत गर्म थी और वनस्पतियों तथा जीवों की एक विशाल विविधता मौजूद थी। गोंडवाना ने 500 मिलियन वर्षों तक समृद्धि देखी, लेकिन फिर डायनासोरों के विलुप्त होने और स्तनधारी युग की शुरुआत के साथ पृथ्वी के भूभाग अलग होने लगे। तभी से पृथ्वी ने वह आकार लिया जो हम आज देख रहे हैं। अंटार्कटिका की यात्रा का अर्थ है उस अद्भुत इतिहास का साक्षी बनना। यह कार्डिलरल पोल्स, प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स और ओजोन परत तथा कार्बन चक्र के निर्माण और विनाश को समझने का अवसर है। और जब आप लाखों वर्षों की इस कहानी पर विचार करते हैं, यह किसी भी इंसान के मस्तिष्क को झकझोर कर रख सकता है। कल्पना कीजिए, भारत उत्तर की ओर बढ़ते हुए एशिया से टकराता है, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। वहीं दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका आपस में मिलकर एक ठंडी महासागरीय धारा बनाते हैं, जो अंटार्कटिका को ठंडा और निर्जन बनाए रखती है। मेरे जैसे सूर्य पूजा करने वाले दक्षिण भारतीय के लिए 2 सप्ताह ऐसे स्थान पर बिताना जहां पृथ्वी के कुल बर्फ का 90% संग्रहित है, एक कष्टदायक अनुभव है। न केवल रक्त परिसंचरण और उपापचय के लिए, बल्कि मानसिक रूप से भी ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक विशाल पिंग पोंग बॉल के भीतर चल रहे हों, जहाँ न कोई मानव चिन्ह है, न कोई पेड़, न कोई इमारत और न ही कोई विज्ञापन। यहाँ आप समय और परिप्रेक्ष्य की हर सांसारिक समझ को खो देते हैं। दृश्य अकल्पनीय रूप से छोटे मिर्जेज और माइट्स से लेकर विशाल ब्लू व्हेल और आइसबर्ग तक होते हैं, जिनका आकार पूरे देश जितना बड़ा हो सकता है। यहाँ के दिन किसी स्वप्न की तरह महसूस होते हैं, जहाँ 24 घंटे का दक्षिणी ग्रीष्मकालीन प्रकाश एक अद्वितीय शांति का अनुभव कराता है। यह शांति कभी कभी केवल हिमस्खलन या टूटती हुई बर्फ की विशाल चादरों की आवाज से ही बाधित होती है। यहाँ आकर आप पृथ्वी के भौतिक इतिहास को गहराई से समझने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन मानवता के भविष्य को लेकर स्थिति आशाजनक नहीं लगती। मानव सभ्यता का अस्तित्व केवल पिछले 12,000 वर्षों से ही है, जो भूगर्भीय समय सीमा में कुछ सेकंड के बराबर है। इतने कम समय में हमने गांवों, कस्बों, शहरों और महानगरों का निर्माण करते हुए प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही हमने काफी अशांति भी पैदा कर दी है। मानव जनसंख्या की त्वरित वृद्धि ने हमें अन्य प्रजातियों के साथ सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष में डाल दिया है। साथ ही जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध जलाना अब पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत बना चुका है, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन हमारे समय के सबसे विवादित पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फीली चादर पूरी तरह से पिघल जाएगी? क्या गल्फ पश्चिम समुद्री धारा गड़बड़ हो जाएगी? क्या ये सब दुनिया के अंत की शुरुआत होगी? शायद या शायद नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, अंटार्कटिका इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कभी भी मानव सभ्यता का अस्तित्व नहीं रहा, और इसीलिए यह बिना किसी बाहरी प्रभाव के प्राकृतिक रूप में है।
साथ ही अंटार्कटिका की बर्फी परतों में अरबों साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड छुपा हुआ है, जो पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने में हमारी मदद कर सकता है। काल्स की जहाज पर मेरी स्टूडेंट्स ऑन आइस योजना का मुख्य उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को इस अद्भुत स्थल पर ले जाकर उन्हें पृथ्वी के प्रति एक नई समझ और गहरा सम्मान विकसित करना है। यह कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से कनाडाई जेफ ग्रीन के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। उनका उद्देश्य केवल कुछ दानकर्ताओं को इस स्थान के बारे में जागरूक कराना नहीं था, बल्कि नीति निर्माताओं को यहाँ लाकर ऐसा अनुभव प्रदान करना था जो उनके दृष्टिकोण को बदल सके और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, ताकि वे न केवल समझ सकें बल्कि सीखने के बाद कार्रवाई करने के लिए तैयार हों। इस कार्यक्रम की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि अंटार्कटिका के आसपास कहीं भी जाना और वहां के प्रभाव से बचना नामुमकिन है। आराम से अपने घर के सोफे पर बैठकर ध्रुवीय हिम शिखरों के पिघलने के बारे में सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप खुद इन हिमनदों को गढ़ते और हिम कगानों को ढाते हुए देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ते तापमान का खतरा एक सच्चाई बन चुका है। अंटार्कटिका अपने सरल पारिस्थितिकी तंत्र और सीमित जैव विविधता के कारण अध्ययन के लिए एक आदर्श स्थल है। यह हमें दिखाता है कि पर्यावरण में छोटे से छोटे बदलाव भी कितने बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन, ये छोटे समुद्री पौधे जो दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला का आधार हैं, ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जैविक यौगिकों का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ओजोन परत में और कमी इन फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगी और इसके परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन, पंछियों और वैश्विक कार्बन चक्र पर गहरा असर पड़ेगा। फाइटोप्लैंक्टन की यह छोटी सी प्रक्रिया वास्तव में जीवन का एक बड़ा रूपक है। छोटी चीजों का ध्यान रखना और बड़ी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। मेरा अंटार्कटिका का अनुभव गहरे और अद्भुत क्षणों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे खास पल हुआ था जब हम अंटार्कटिक सर्किल से थोड़े पहले 65.55 डिग्री दक्षिण में पहुंचे। हमारा जहाज एक मोटी सफेद चादर की दीवार में फंस गया था, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। कप्तान ने निर्णय लिया कि हम उत्तर की ओर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी को नीचे उतरकर समुद्र पर चलने के लिए निर्देश दिए गए। तो हम सभी 52 लोग गोर-टेक्स के कपड़े और धूप का चश्मा पहने हुए शुद्ध सफेदी पर चलने लगे, जो मानो हर दिशा में फैली हुई थी। हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटा बर्फ का परत था और उसके नीचे 180 मीटर गहरा जीवन से भरा हुआ खारा पानी था। बर्फ के किनारे क्रैब ईटर सीलें धूप सेकते हुए बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी थी, जैसे आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ की छांव में लेटे होते हैं। यह बस एक दृश्य नहीं था, बल्कि गहरी सच्चाई थी। सब कुछ वास्तव में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और कई इकोलॉजिकल जोन्स के बाद मेरे मन में अब भी हमारे ग्रह के संतुलन की सुंदरता के बारे में विचार चल रहा था। अगर अंटार्कटिका वह गर्म स्थान बन जाए जो कभी हुआ करता था तो क्या होगा? क्या हम इसे देखने के लिए जीवित रहेंगे या हम भी उसी तरह गायब हो जाएंगे जैसे डायनासोर, मैमथ और ऊनी गंडे हो गए थे? कौन जानता है। लेकिन किशोरों के एक समूह के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद जो अभी भी दुनिया को बचाने का आदर्श रखते हैं, बस इतना कहा जा सकता है कि लाखों वर्षों में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन एक दिन भी कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। आशा है कि आपको आज के पाठ से पर्यावरणीय बदलाव के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। याद रखें, छोटे से बदलाव भी हमारे ग्रह पर बड़ा असर डाल सकते हैं। द ग्रामर एज के साथ और अधिक सीखते रहें और दुनिया को एक नई नज़र से देखने की कोशिश करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखें और सीखते रहें।